तो पिछले वीडियो में हम लोग 49 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, 50, 51 और 52। तो खत्म हो जाएगा चैप्टर रेस्ट एंड मोशन। फिर नेक्स्ट में हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से लिखा कि टू फ्रेंड ए एंड बी स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस एक्स अपार्ट एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। दो दोस्त है ए और बी, एक फील्ड में खड़ा है और हवा ए से बी की ओर है, हवा ए से बी की ओर है। ए बीट्स ए ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड। ए एक ड्रम को पीट रहा है। कि मान लीजिए एक ड्रम है, तो ए जो है एक ड्रम को पीट रहा है। ए बीट्स ए ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। तो जब यहाँ से मतलब ड्रम पीटा गया तो देख रहा है कि ड्रम पीटा गया, उसके T1 सेकेंड के बाद यहाँ साउंड पहुँचा। वास्तव में साउंड का अपना वेलोसिटी तो होगा ही और हवा का भी वेलोसिटी तो इधर जुटेगा। तो मान लीजिए कि हवा का जो वेलोसिटी है u है। मानना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि हवा का वेलोसिटी u माना गया है और साउंड का जो एक्चुअल वेलोसिटी है, हवा का वेलोसिटी u और वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर v। इसका मतलब है कि इधर जो अभी साउंड जा रहा है वो कितना से, v प्लस u से। और यहाँ से यहाँ साउंड को आने में कितना समय लगता है, बोले T1। और a और b के बीच की दूरी कितना है, x। a और b दो दोस्त x दूरी पर खड़ा है। a ने एक ड्रम को पीटा तो यहाँ से साउंड पैदा हुआ, ये साउंड जहाँ गया b के पास, तो b सुना उसको T1 सेकेंड के बाद। तो साउंड अपने वेलोसिटी से थोड़े गया, अपना वेलोसिटी के साथ साथ हवा का वेलोसिटी दोनों जुटा उसमें, इतना स्पीड से साउंड चला v प्लस u से। और T1 सेकेंड में वो उसके पास पहुँच गया, मतलब कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस। अब सवाल कहता है कि A and B interchanges their position and the experiment is repeated। कह रहा है कि अब A यहाँ है और B यहाँ है। अब A और B अपना पोजीशन को इंटरचेंज किया और फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा। फिर से A ड्रम को पीटेगा और फिर से B सुनेगा। लेकिन इस बार जो साउंड इधर से आएगा वो V माइनस यू से आएगा, v माइनस यू से उधर से आएगा, क्योंकि साउंड का स्पीड ज़्यादा रहेगा हवा से, तभी यहाँ आ भी पाएगा। अगर हवा का स्पीड ज़्यादा है साउंड का कम, तो क्या आ पाएगा, तो v माइनस यू से इधर चलेगा। और ये लिखा हुआ है कि अब इसे पहुँचने में T2 समय लगेगा। T2 समय में यहाँ पहुँच गया, x डिस्टेंस कितना स्पीड से, v माइनस यू। उधर भी चला था x डिस्टेंस कितना स्पीड से, v प्लस यू, कितना समय में, T1 समय में। तो लिखा कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर v एंड वेलोसिटी ऑफ विंड u। तो v और u का मान बताइए। नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रेवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रेवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। ओ मतलब क्या बोले थे कि b देखा और उसके बाद ना b जब इस घटना को होते हुए देखा उसके बाद T1 सेकेंड के बाद पहुंच जाता है। ऐसा नहीं कि B को यहाँ देखने में समय लगा, ऐसा कुछ मान के नहीं चलना है। लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या ऐसा नहीं कि B को यहाँ देखा तो लाइट यहाँ से यहाँ तक आया होगा, ऐसे कुछ मानना उनना नहीं। लाइट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना है, सीधे B जिस समय इसको देखा उसके बाद वह सोचना है। तो क्वेश्चन नहीं हो गया, ये तो एम करी मतलब वही वाला सवाल हो गया कि धारा के दिशा में एक बार जब नाव जा रहा है, एक बार धारा के विपरीत दिशा में नाव आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे कि v प्लस यू बराबर एक्स बाई T1 और v माइनस यू बराबर एक्स बाई T2। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो 2v बराबर x कॉमन 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। तो v बराबर x बाई 2 इंटू T1 प्लस T2 और बटा T1 T2। ये आ गया किसका मान, v का।
x/2 यही आंसर, x/2 इंटू 1/t1 प्लस 1/t2। और भी का मान किसी में पुट कर दीजिएगा तो यू का मान भी आ जाएगा अपना, भी का मान किसी में पुट कर दीजिएगा यू का मान आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 50। अब आइए 51 में। 51 करा कि सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंजेस देयर पोजीशन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड व्हाइल मेंटेनिंग द सेपरेशन एक्स। करा कि अभी भी ए और बी का पोजीशन वही है, डिस्टेंस वही है और बी का एक्स, लेकिन अब ए और बी ऐसा खड़ा है कि अगर हवा चल रहा इधर से तो अभी खड़ा है इसके परपेंडिकुलर, हवा का जिधर से चल रही है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए और बी खड़ा है एक्स डिस्टेंस पर ही। और साउंड का स्पीड पता है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिया गया था, भी साउंड का अपना स्पीड भी है और हवा का अपना स्पीड यू है। तो इस सवाल में क्या है कि हवा जिधर चल रहा है उसके परपेंडिकुलर ए और बी खड़ा है। अब लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी the time lag be find between seeing and hearing the drum beating by A। अब A फिर से एक ड्रम बजाएगा, A फिर से एक ड्रम बजाएगा और B उसको सुनेगा। तो बताओ कि कितना समय लगेगा। What will the time lag be finds between seeing and hearing the drum beating by A। A ने B ने जब A को ड्रम पीटते हुए देखा तो देखा पहले तो, फिर उसके बाद यहाँ से साउंड आया होगा तभी सुना होगा। तो बताओ कितना समय के बाद ये सुना। देखिए यहाँ ये बात समझिएगा कि जो साउंड इधर चलेगा, जो साउंड यहाँ से साउंड इससे पैदा हुआ तो साउंड तो हर डायरेक्शन में चलेगा। अब ए ने ड्रम को पीटा तो साउंड थोड़े बी की तरफ खाली चलेगा, तो साउंड तो चलेगा हर एक डायरेक्शन में। तो जो साउंड इस डायरेक्शन में चलेगा वो कभी बी के पास नहीं पहुंचेगा क्योंकि हवा उसको यहाँ पहुंचा देगी। इसका मतलब जो साउंड इस डायरेक्शन में चलेगा वही बी के पास पहुंचेगा, इसको हवा पहुंचाएगी। तो चूंकि साउंड का अपना वेलोसिटी कितना है v, और अगर हवा नहीं चलता तो ये साउंड यहाँ भी चाल से चलता तो ई यहाँ नहीं पहुंचता। अगर हवा नहीं होती तो तब ई वाला साउंड पहुंचता। तब आंसर होता है एक्स वाई भी, तब आंसर होता है एक्स वाई भी अगर हवा नहीं चलती तो। कि कितना देरी के बाद इस मैंने ड्रम बजने कितना देर के बाद ही सुनेगी मैंने एक्स बटे भी। लेकिन हवा चलने के कारण ये जो साउंड यहाँ चलना चाहेगा वो तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा। हवा इधर है तो जो इधर चलागा वही यहाँ पहुँचेगा। तो चूँकि v है और यू है तो ये जो वेलोसिटी इधर होगा वो होगा v² माइनस u² का रूट होगा। इतना वेलोसिटी समझिए इधर साउंड आ रहा है। अब कितना डिस्टेंस आना है बोले x, तो टाइम बराबर x बटा v² माइनस u² का रूट होगा। हो गया आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 51। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 52। और ये जो 52 वाला सवाल है हम लोग एम करीम में भी बनाए थे, वही सवाल रिपीट है कि 6 particles situated at the corners of a regular hexagon of side A move at constant speed v। कि 6 कॉर्नर है और इसके 6 कॉर्नर पर 6 पार्टिकल है। Six particles situated at the corner of a regular hexagon of side A। ए भुजा वाले एक रेगुलर हेक्सागन यानी समान भुजा वाले हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल है। मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड v, और हर एक का स्पीड v है, हर एक पार्टिकल का स्पीड v।
v स्पीड है। Each particle maintains a direction towards the particle, हर एक पार्टिकल अपना डायरेक्शन पार्टिकल की तरफ रखता है। यही बात मेन है इसमें, पार्टिकल का डायरेक्शन पार्टिकल की ओर है, मैंने इसका डायरेक्शन अभी इधर है, जैसे ही चलेगा इधर तो इसका डायरेक्शन इधर नहीं होगा, इसका डायरेक्शन इधर इधर होगा। जब यहाँ चलागा इसका डायरेक्शन इधर होगा। पार्टिकल पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल इसी रास्ता पर चलेगा तो कभी आपस में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये पहुँचेंगे यहाँ, ये पहुँच जाएगा यहाँ, ये पहुँचेगा यहाँ, ये पहुँचेगा यहाँ, कभी नहीं मिलेंगे। तो ये नहीं लिखा कि पार्टिकल पाथ को फॉलो करेगा, पार्टिकल पार्टिकल को फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी पार्टिकल इस पार्टिकल को देख के चलेगा, आई इसको देख के चलेगा, तो सब इस प्रकार से चलना शुरू करेगा। और सब यहाँ कर मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे सब एक बार, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। पाथ को फॉलो करें तो कभी मिल भी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर, कितने समय के बाद ही आपस में मिलेंगे। समझिए यहाँ से स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी इधर भी है और इसका वेलोसिटी इधर भी है। तो इस आरी कोण कितना है, और 60 डिग्री। और भी का दो कंपोनेंट होगा, एक भी cos 60 और एक भी sin 60। तो जो जैसे कि जब कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई पार्टिकल दोगों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो किसी सिचुएशन में आप सॉल्व कीजिए, बात वही आता है। तो हम इनिशियल पोजीशन में सॉल्व कर रहे थे, हम स्टार्टिंग में जब चलना शुरू किया वहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका स्पीड इधर कितना है v, इधर कितना है v cos 60 मतलब v/2। अब सोचिए कि अगला चल रहा है v/2 से और पीछे चल रहा है v से, तो e इसको पकड़ रहा है कितना से, बोले v/2 से। अगला चले 10 से, पीछे चले हम 20 से, अगला चले 10 से, हम चल रहे हैं 20 से, हम उसको कितना से पकड़ रहे हैं, 10 से। तो इसका मतलब है कि अभी इसके बीच का दूरी कितना है, a, और जिससे पार्टिकल आगे बढ़ेगा दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, कमते जाएगा। कितना चाल से, बोले v/2। अगला चल रहा है v/2 से, वास्तव में इधर चल नहीं रहा है, लेकिन जब इधर चलेगा और इधर चलेगा तो दूसरे करीब आ रहे हैं ना दोनों। जब इधर चलेगा इधर चलेगा तो दोनों दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ से पता चल रहा है बात कि v/2 से चल रहा है, ये v से चल रहा है, मैंने इसके तरफ जा रहा है v/2 से, और डिस्टेंस कितना है a, तो टाइम कितना लगेगा, a/v/2 मतलब 2a/v। तो है क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसका एक मतलब हम शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 भुजा वाला है। देखिए आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है कि a/v - v cos 60। बस में यही हुआ है, v - v cos 60। ई तो हुआ मतलब कि 6 भुजा का है, तो अगर यही सवाल 3 भुजा वाला रहा, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, और पार्टिकल पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, इसको और इसको ऐसे फॉलो कर रहा है। अब बताओ कितने समय के बाद मिलेंगे, जबकि भुजा ए है। तो फिर वही लिखते हैं कि a/v - v cos 120, क्योंकि इसके बीच में कितना था, 120 होता, 120 होता। इधर है वेलोसिटी v, इसका इधर है v, इसका होता v cos 120। तो अब v में घटता v cos 120, तो cos 120 घटता आता a/v माइनस cos 120 का मान -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाता a/3v/2 मतलब 2a/3। और ये इसी वर्मा का लास्ट एग्जाम्पल का सवाल है, लास्ट में देखिएगा एग्जाम्पल, या लास्ट से एक पहले, तो या लास्ट में थोड़ा ध्यान दें, तो ये आपको मिलेगा, दिखा देते हैं आपको। हाँ, लास्ट वाला सवाल है एग्जाम्पल का। तो ये 3 गो का है, 6 गो का है, चाहे तो आप 4 गो का लिख सकते हैं कि a/v - v cos 90। 5 गो का भी लिख सकते हैं a/v - v cos 72।
तो इस तरह से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह का 3, 4, 5 भुजा वाला सब। तो ये खत्म हो गया रेस्ट एंड मोशन चैप्टर सी वर्मा का। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का।